नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। आज बारिश का मौसम है, खबरें कुछ कम हैं, तो सोचा क्यों ना सरकार की खबर ली जाए। सरकार से पूछा जाए कि अरे भाई, ये लूट का जो धंधा तुमने अपनाया हुआ है ये कब तक चलेगा। कुछ देर पहले आपको दिखाया था कि किस तरह से चालान के नाम पर आम जनता से, देश की इस गरीब और आम जनता से 2000 करोड़ रुपए की राजस्व की वसूली हुई। और अब एक और लूट का धंधा, यानी कि लूट का संगठित गिरोह किस तरह से सरकार खुद इस समय बनी हुई है। आप सुनेंगे तो परेशान होंगे कि संगठित अपराध का नाम लेकर मैं सरकार का नाम क्यों ले रहा हूं। तो इस बात को मैं उदाहरण के तौर पर आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, ना केवल उदाहरण के तौर पर बल्कि सबूतों के साथ बताऊंगा कि कैसे इस प्रदेश की, इस करनाल की, इस हरियाणा की आम जनता को कैसे सरकार दोनों हाथों से लूट रही है। दोनों हाथों से लूटने के आरोप पहले नेताओं पर लगते थे, फिर अफसरों पर लगे और अब ये आरोप लग रहे हैं सरकार के ऊपर। ये आरोप इसलिए, ये इतना बड़ा खेल, ये इतना बड़ा धंधा किस तरह से हरियाणा के अंदर चल रहा है और किसी को कानो कान खबर नहीं है। हर आदमी किस तरह से उस पैसे को धड़ाधड़ दिए जा रहा है, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं है कि आपको सरकार, हरियाणा सरकार किस तरह से लूट रही है और इसके ऊपर अभी तक ध्यान किसी का नहीं गया। तो दोस्तों, मामला है वाहनों का, मामला है गाड़ियों का, मामला है मोटरसाइकिल और स्कूटर, कारों का। मामला यह है कि अभी हाल ही में मैंने एक गाड़ी खरीदी है जिसका नाम है होंडई क्रेटा, और गाड़ी की जो बेस वैल्यू है, यानी जिस गाड़ी के ऊपर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं है, उस गाड़ी की वैल्यू है 7,33,172 रुपए, जिसके ऊपर CGST यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST जिसे कहा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है 1,02,644 रुपए, राज्य सरकार लेती है 1,02,644 रुपए, और GST कंपनसेशन टैक्स आपसे अलग से लिया जाता है, GST कंपनसेशन सेस के नाम पर, जिसका अमाउंट है 1,24,639 रुपए। कुल अमाउंट बन गया 10,63,100 रुपए। इस अमाउंट को, यानी कि जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई, पहले तो ये समझिए कि एक गाड़ी जो आप खरीद रहे हैं 10,63,000 रुपए की, जिसके ऊपर लगभग 40 से लेके 45% तक सरकार टैक्स ले रही है। और अब खेल शुरू होता है सरकार का कि आखिर ये पूरा खेल क्या है। सब लोग सोच रहे होंगे कि आकर्षण उपल ने इतनी बड़ी बात की, लेकिन ये तो वो बात है जो हमें पहले से पता थी। तो यहां पर सरकार के ऊपर आरोप ये है कि सरकार इसके ऊपर 8% रोड टैक्स चार्ज कर रही है, और जो रोड टैक्स चार्ज किया जा रहा है वो चार्ज किया जा रहा है 10,63,100 रुपए के ऊपर, जबकि हरियाणा के साथ लगते पंजाब में, और पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में जो ये टैक्स है ये वसूला जाता है 7,33,172 रुपए के ऊपर, जो गाड़ी का बेस प्राइस है। यानी कि गाड़ी का बेस प्राइस 7,33,172 रुपए है। इसके ऊपर 8% जो टैक्स बनता है वो बनता है 58,653 रुपए। अगर आप पंजाब के अंदर या चंडीगढ़ के अंदर 8% के हिसाब से टैक्स दें तो आपको देने पड़ते हैं 58,653 रुपए, लेकिन हरियाणा सरकार यही टैक्स चार्ज कर रही है 85,048 रुपए। और अमाउंट जो आपसे लूटा जा रहा है, एक गंभीर आरोप सरकार के ऊपर, जो अमाउंट लूटा जा रहा है वो है 26,395 रुपए। अब समझिए कि एक्स शोरूम प्राइस जो होता है उसके ऊपर तमाम तरह के टैक्सेस लगे होते हैं। हरियाणा सरकार उस अमाउंट के ऊपर आपसे रोड टैक्स लेती है, जबकि पंजाब और चंडीगढ़ ये जो टैक्स है, रोड टैक्स है, वो चार्ज करते हैं गाड़ी के बेस अमाउंट के ऊपर। इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ सेल टैक्स के जो अधिवक्ता हैं, साथ ही साथ अधिवक्ता होने के साथ साथ RTI एक्टिविस्ट भी हैं, राजेश शर्मा जी। राजेश जी, सबसे पहले ये जो संगठित गिरोह सरकार ने बनाया हुआ है और जिस तरह से ये मोटी राशि वसूली जा रही है, सर 26,395 पेड़ पर तो लगते नहीं है। अगर सरकार लूटेगी तो फिर एजेंसियों वाले और बाकी लोग तो लूटेंगे ही। डेफिनेटली IBN 24 के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहूँगा। और ये जो खुलासा आज आप कर रहे हैं वाकई बड़ा चौंकाने वाला खुलासा है, और एक बहुत बड़ा जनहित का मुद्दा इसके अंदर इन्वॉल्व है। हमें ये देखते हैं हम कि एक गरीब से गरीब आदमी बेचारा जो एक्टिवा खरीदता है या कोई 50 लाख रुपए की गाड़ी, लग्जरी गाड़ी भी खरीदता है, सारे के सारे इस चीज़ से, इस कैलकुलेशन से जो आपने बताई, वो सभी के सभी इफेक्टेड है। और मैं ये एक बात थोड़ा सा रखना चाहूँगा
कि सरकार द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं या जो डायरेक्शन समय समय पे दी जाती हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो कानूनी धरातल पर सारी की सारी खरी उतरें। उन लोगों को जागरूक, मतलब लोगों को, जनता को मैं निवेदन करूंगा कि उनको जागरूक होना चाहिए और उनकी यदि किसी डायरेक्शंस में, यदि किसी कानून में आपको खामी नजर आती है तो जो माननीय अदालतें हैं वो इसीलिए बनी हुई हैं कि आप उन मुद्दों को लेकर उन अदालतों में जाए, वो दूध का दूध और पानी का पानी करेंगी। ये जो आप बता रहे हैं कि जो बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू के ऊपर आपने जीएसटी लगा दिया, फिर आपने कंपनसेशन वो टैक्स भी लगा दिया और फिर आप उसके ऊपर रोड टैक्स लगा रहे हो, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगा रहे हो। बड़ा चौंकाने वाला खुलासा है ये। और इस तरीके से हजारों लाखों गाड़ियां डेली रजिस्टर होती हैं पूरे हरियाणा के अंदर, तो ये करोड़ों रुपया इस तरीके से इकट्ठा किया जा रहा है। सर, जो प्रदेश के कुछ ऐसे वकील हैं जो इस तरह की जनहित याचिकाएं लगाते रहते हैं, आप खुद भी एडवोकेट है, क्योंकि आपने कहा कि आम आदमी भी कोर्ट जा सकता है। आजकल हाई कोर्ट जाना आसान बात नहीं है, लाखों रुपए लोग फीस लेते हैं। जो लोग पीआईएल लगाते हैं, जो लोग आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं, बड़े आरटीआई एक्टिविस्ट है, जो लोग बड़े एडवोकेट है जो पीआईएल लगाते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल ये एक दुरुस्त बात है कि हर आदमी हाई कोर्ट नहीं जा सकता। हम लोकल लेवल पे लड़ाई लड़ते रहते हैं, वही काफी है इतना। लेकिन जो हाई कोर्ट में जो एडवोकेट्स बड़े बैठे हैं, हम भी उनसे इस विषय पे चर्चा करेंगे, जो हमारे यार मित्र वहां पर हैं। और यदि मतलब जो इन चीजों में डील करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस में डील करते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक जनहित याचिका इसके बारे में डाली जाए। तो देखते हैं माननीय जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है वो क्या संज्ञान लेता है और किस प्रकार की डायरेक्शंस। वैसे प्रमा फसाई अगर देखा जाए तो ये चीजें गलत हैं। जब चंडीगढ़ अभी आपके सामने मैंने चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट के एक अधिकारी से बात की, लुधियाना में एक अधिकारी से बात की, दोनों ने क्या बात बोली? बिल्कुल, उन्होंने यही कहा है कि चंडीगढ़ अपना बेस प्राइस के ऊपर ही रोड टैक्स लेता है और पंजाब से भी यही चीज निकल के आई। तो फिर हरियाणा में, हरियाणा के लोगों के साथ, हरियाणा की जनता के साथ ये क्यों हो सकता है? ये बहुत सारी चीजें ऊपर सरकार के ऊपर के जो नेता है उनके मतलब संज्ञान में ना हो। तो मेरा ये सरकार से भी निवेदन है कि इसके ऊपर एक बार मीटिंग बुला के, मीटिंग कॉल करके और सारे आसपास के राज्यों से फीडबैक लेके, तो इस चीज को, यदि ये चीज गलत हो तो इसके ऊपर संज्ञान लेके इसको दुरुस्त किया जाए। सर, अगर लोग हमारी इस खबर को शेयर करते हैं, हर हाथ में फोन है, हर हाथ में जब ये खबर जाएगी हर आदमी इसे शेयर करेगा, तो लोगों से अपील नहीं करेंगे कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि सरकार तक मामला पहुंचे? डेफिनेटली शेयर करूंगा कि ये रातों रात वहां पर मतलब जो बड़े बड़े सरकार के अधिकारी हैं या नेता हैं उन तक ये बात पहुंच जानी चाहिए, ताकि वो तुरंत इसके ऊपर संज्ञान ले। यदि कहीं ना कहीं किसी लेवल पे या किसी एंड पे गड़बड़ी है, कुछ हो रही है, कई बार हो जाती है, रूटीन में नहीं ध्यान जाता, तो इस चीज को ठीक करना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये निवेदन करना चाहूंगा आम आदमी से कि वो जागरूक रहे इस हद तक। यदि उसका 1 रुपए का भी नुकसान हो रहा है तो वो अदालतों में जाए, विभाग का दरवाजा खड़ा, उसके लिए लड़ाई लड़े। लोग क्या करते हैं कि छोड़ो यार, कौन करेगा ये, कौन जाएगा, कौन धक्के खाता रहेगा, उसके लिए 10, 20, 30, 50 और ये देखो हजारों रुपया छोड़ रहे हैं। ये किसी के दिमाग में नहीं आया कि ये चीज चैलेंज कर दी जाए। तो बहुत बड़ा मुद्दा ये आज आपने खुलासा किया है और मैं निसंदेह अपने हाई कोर्ट में जो एडवोकेट मित्र बैठे हैं उनसे ये चर्चा करूंगा और जनहित याचिका अगर इस बारे में लगानी पड़ी तो बिल्कुल उसके लिए जाएंगे। तो अब ये तो बात थी एक ऐसे अपराध की जो आपने सुना नहीं था, देखा नहीं था, लेकिन मैंने आपको बता दिया। अब एक और मामला सुनिए। ये मामला जुड़ा है गाड़ियों के साथ और खासकर जुड़ा है मिडिल क्लास के साथ। दोस्तों, हरियाणा में 3 तरह के रोड टैक्स कार के ऊपर लिए जाते हैं। पहला जो टैक्स है वो 1 रुपए से लेके 6 लाख रुपए तक है, जिसके लिए आपको 5% रोड टैक्स अदा करना पड़ता है। यानी आप 6 लाख रुपए तक की अगर गाड़ी खरीदते हैं तो आपको 5% के हिसाब से 30,000 रुपए टैक्स जमा करवाना पड़ता है रोड टैक्स के रूप में। अगर आप 6 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की गाड़ी लेते हैं तो आपको 8% रोड टैक्स देना पड़ता है। और यही गाड़ी अगर आप 20 लाख रुपए से ऊपर पे चले जाते हैं तो आपको 10% रोड टैक्स देना पड़ता है। अब मेरे पास एक ऐसी कैलकुलेशन है जो मिडिल क्लास लोगों से जुड़ी हुई है। अगर आप एक Hyundai की ग्रैंड आइटन नियोस डीजल गाड़ी लेते हैं तो इस गाड़ी का बेस प्राइस है 5,50,160 रुपए। शर्मा जी, आपने भी बहुत गौर से सुननी है ये बात, हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं। इस गाड़ी का बेस प्राइस है 5,50,160 रुपए। अगर इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स जोड़ा जाए, जीएसटी, तो इसका अमाउंट है 77,022 रुपए। स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी है 70,022 रुपए और सेस इसके ऊपर है 16,505 रुपए। गाड़ी का रेट बन जाता है 7,20,710 रुपए। अब समझिए कि अगर यही गाड़ी बेस प्राइस के ऊपर आपको टैक्स देना पड़े 5,50,160 रुपए पे, तो आपको
5% की स्लैब पे टैक्स देना पड़ेगा। जो अमाउंट बनता है सिर्फ और सिर्फ 27,508 रुपए। यानी कि अगर गवर्नमेंट ये पॉलिसी आज ही वापस कर ले तो इस गाड़ी के लिए आपको जो रोड टैक्स है वो देना पड़ेगा 27,508 रुपए। लेकिन क्योंकि इस समय हरियाणा सरकार टैक्स चार्ज कर रही है 8% के स्लैब पे, क्योंकि वो 6 लाख रुपए से ऊपर चला जाता है तो आपको पे करने पड़ते हैं 57,656 रुपए 8% के हिसाब से, और आपके साथ लूट हुई 30,148। सर एक्चुअल टैक्स तो बनता है 27,508 रुपए, लेकिन लूट की जा रही है 57,656 रुपए की, यानी जितना टैक्स है उससे ज्यादा लूट हो रही है। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा खुलासा है। देखिए कितना सारा डिफरेंस है। और एक आम आदमी बेचारा 5 लाख की जो गाड़ी बेचारा एक आम आदमी खरीदता है वो अपनी मजबूरी के लिए खरीदता है, वो लग्जरी के लिए गाड़ी नहीं खरीदता। क्योंकि मोटरसाइकिल पे तो आप 4 साल से ऊपर का बच्चा बिठाओगे तो वो चालान काट देंगे, तो उसको मजबूरी में, शादी ब्याह में, सुख में, दुख में, दर्द में इधर उधर जाने के लिए कोई छोटी गाड़ी खरीदनी पड़ती है, इससे गाड़ी कोई कम आती नहीं। और उसके ऊपर भी आप मतलब इस तरीके की कैलकुलेशन बिठा के उसका सिस्टम इतना तामझाम मतलब इतना बढ़ा दोगे उसकी वैल्यू और उतना टैक्स चार्ज करोगे तो ये निसंदेह बहुत बुरी बात है। और दूसरी बात मैं एक मतलब दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सरकार जो भी फैसले लेती है, जो भी उनके दिशा निर्देश आते हैं, उनको यदि गलत लगे तो उनको चैलेंज करना चाहिए। अभी 2 दिन पहले की बात है कि माननीय हाई कोर्ट ने यह कहा कि भाई जो पंचायती एक सरकार का एक बयान आया था अखबार में कि पंचायती जो कब्जे वाली जमीनें हैं वो उनको सौंप दी जाएगी एक कानून के तहत। लेकिन आज उसी पर माननीय हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है कि हम तो मतलब कब्जाधारियों को उन चीजों से मुक्त करवाना चाह रहे हैं और आप इधर दूसरा सिस्टम बनाए जा रहे हो। तो ये चीजें गलत है कि सरकार भी गलती कर सकती है। ये नहीं है कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो गलती नहीं करते, सरकार के एंड पे भी गलती होती है, उनको चैलेंज करना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है ना, सरकार तो पॉलिटिक्स यानी कि ये देखती है वोटों की राजनीति करती है, भी वोट खराब ना हो जाए, लेकिन कोर्ट नियम की, कायदे की, कानून की बात बिल्कुल, जो कोर्ट है बिल्कुल वहीं जाके न्याय प्राप्त होता है सारा का सारा। आजकल चारों तरफ पूरे भारतवर्ष में, हरियाणा में, पंजाब में, इधर उधर सारी की सारी चीजें जो वोट की राजनीति है, इससे कोई मतलब अनभिज्ञ है इन सारी चीजों से कि भाई कोर्ट के लिए ये मतलब वोट के लिए ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। लेकिन अगर कोई मुद्दा है तो उसको जरूर कोर्ट में लेके जाना चाहिए ताकि आपको भरपूर न्याय मिल सके। सर आप सेल टैक्स के एडवोकेट भी हैं, टैक्सेशन एडवोकेट हैं, मुझे ये बताइए कि क्या टैक्स के ऊपर टैक्स चार्ज किया जा सकता है? पहले जीएसटी, सेस और इन दोनों के ऊपर ही टैक्स चार्ज कर लिया, हो सकता है ऐसा? जी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वैसे प्रेमा फैसा ही देखा जाए तो टैक्स के ऊपर जब आपने एक टैक्स ले लिया, जीएसटी ले लिया, तो फिर रोड टैक्स उसके ऊपर भी आपने वो भी लगा दिया, तो डबल टैक्सेशन एक किस्म का ये सिस्टम हो जाता है। तो इस चीज को कहीं ना कहीं सरकार को दोबारा रीस्टडी करना चाहिए और जो भी न्याय या जो भी बेनिफिट जनता को पास ऑन हो सके वो करना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, पहले तो 5,50,000 की गाड़ी के ऊपर आपको 1,70,000 रुपए टैक्स देना पड़ता है। अगर मैं ग्रैंड आइटन की बात करूं, उसके ऊपर आपसे रोड टैक्स लिया जाता है, यानी कि जितने की गाड़ी है उसमें 30 से लेके 45-50% तक आपसे टैक्स चार्ज कर लिया जाता है। और फिर कहा जाता है हर हर मोदी, हर हर मोदी, कुछ ऐसे करके जो लाइनें हैं वो चलती रहती हैं। सर एक यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप एक गाड़ी खरीद रहे हैं, उसी गाड़ी के ऊपर आपने लोन भी करवाना है, लोन की आप किस्तें अलग से दे रहे हैं, उसमें भी सरकार को टैक्स मिलता है। अगर आप गाड़ी का रोड टैक्स पे कर रहे हैं, वो भी सरकार को टैक्स मिल गया। आप गाड़ी का जीएसटी पे कर रहे हैं, सरकार को टैक्स मिल गया। आप गाड़ी को खरीद रहे हैं, उस पर सेस कंपनसेशन टैक्स जो लगा हुआ है, सेस लगा हुआ है, वो सरकार को मिल गया। आम आदमी को क्या मिलता है? वही टूटी फूटी सड़कें। और इसके अलावा गाड़ी चलानी है रोड पर तो उसके लिए आपको टोल टैक्स अलग से देना पड़ रहा है। आम आदमी तो टैक्सों में मरा हुआ है, और जो थोड़े बहुत पैसे आप कमा लेते हैं तो उसमें इनकम टैक्स आ जाता है, भैया तेरे पे इतने पैसे बनते हैं, ये भी देखिए। अभी मैं है ना हरियाणा ट्रांसपोर्ट की वो अथॉरिटी जो वेबसाइट है उसको स्टडी कर रहा था, तो उसके अंदर ये लिखा हुआ था साफ साफ कि ये जो रोड टैक्स लिया जाता है ये इसलिए लिया जाता है कि जनता को हम बेहतरीन सड़कें मुहैया करा सकें। जो कम्यूटर्स उनके ऊपर है, जो गाड़ियां चलाते हैं, उनको बढ़िया सुविधाएं। लेकिन आप चारों तरफ देख रहे हो कि सड़कों का क्या हाल है, कितनी सुविधाएं मिलती हैं, कितनी रेड लाइट्स हमारे पास है, कितने स्पीड ब्रेकर्स हमारे पास है। तो बहुत दयनीय स्थिति है और इन चीजों से सारी जनता भली भांति परिचित है, कोई छुपी नहीं है। तो भली भांति परिचित है। और दोस्तों ये बहुत बड़ा खुलासा इवेंट 24 ने किया है, इस बात के ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन अब ध्यान अगर चला गया तो मेरी आप सबसे ये अपील है कि इस वीडियो को जरूर शेयर करें। शेयर कर सरकार को जगाएं, चेताएं, ट्वीट करें हर जगह। नितिन गडकरी जी को ट्वीट करें, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को ट्वीट करें, प्रदेश के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है मूलचंद शर्मा
शर्मा उन्हें ट्वीट करें ताकि उनके कान पर जूं रेंगे, उन्हें पता लगे कि भैया तुम सरकार होकर आम जनता को नहीं लूट सकते, तुम सरकार होकर ऐसा एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते कि तुम्हें देखकर एक आम आदमी लुटेरे जैसे जो दुकानदार हैं, कई लोग ऐसे हैं जो आपको लूटने का काम करते हैं, कि वो आपका उदाहरण देने लग जाएं कि भैया जब सरकार लूट रही है तो हमें किसका डर है। तो मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। एक ऐसी लूट, एक ऐसे लूट के ऊपर बड़ा खुलासा जो शायद आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन आज i24 ने आपको वो दिखा दिया है। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।